एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो बच्चों, जो लास्ट वीडियो हमारा था उसमें हम लोगों ने ऑर्डर निकालना सीखा था। ऑर्डर में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के बारे में सीखा कि कैसे हम इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकते हैं, एंड साथ साथ हमने उनका हाफ लाइफ पीरियड भी निकालना सीखा था। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। और साथ में क्या जानेंगे कि मान लीजिए इन एनी केस आपसे कोई कह दे, हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में एक डिफरेंस देखा था, काफी डिफरेंसेस देखे थे। उनमें से डिफरेंस ये भी था कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं होती है, लेकिन जो हमारे ऑर्डर होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी एनीबडी XYZ आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए कि फॉर एन, मान लीजिए आप एन की वैल्यू पूछते हैं कि एन की वैल्यू यानी कि फिफ्थ ऑर्डर के लिए जो आपका क्या फिफ्थ ऑर्डर के लिए हमें जो है के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए क्या रहेगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करके बताइए क्या रहेगी, 3/2 के लिए बताइए, 100 तक के लिए बताइए, कुछ भी मतलब आपको क्या एन की वैल्यू प्रोवाइड कर दे और पूछे कि इसके लिए के की वैल्यू बताइए क्या होगी, यानी कि तो आज एक हम जनरल इक्वेशन भी साथ साथ क्या करेंगे, फाइंड आउट निकालेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, ताकि nth ऑर्डर तक अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली क्या बता सके, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या है बच्चों हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक सूडो रिएक्शन है, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखूंगी मैं यहाँ पर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है, ये कह रहे हैं कि सूडो है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? नकली, धोखा, है ना, नकली एक तरीके से, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो है बट नकली का, यानी कि रियलिटी में ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। अब नकली से आप यहाँ पर क्या समझते हैं? देखिए ये काउंट होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। वो एग्जांपल क्या है मेरे पास, मान लीजिए मैंने कह दिया कि जो रेट है किसी भी XYZ रिएक्शन के लिए वो क्या है, K इंटू A और इंटू में ये क्या है B। अब आपसे पूछता है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, आपसे पूछता है कि इसका हमें ऑर्डर बताइए कि ये जो रिएक्शन रही होगी वो किस ऑर्डर की रही होगी। और आपको तो पता है कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सम जो होती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म की पावर का जो सम होता है, पावर का जो सम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर। तो यहाँ पर A के ऊपर क्या है 1, यहाँ पर B के ऊपर क्या है 1, दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि ये इसका जो ऑर्डर रहा होगा 2 रहा होगा। बट अगर ठीक है, नो डाउट इसका ऑर्डर क्या है 2, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, आपको जो रेट है वो कुछ इस तरीके से ही क्या है दिखेगा, बट ये किस में काउंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर में काउंट होगा, सेकंड ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों, तो उसका आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पर A आपके पास में कोई कंपोनेंट है, B भी आपके पास कोई क्या है कंपोनेंट है, राइट। यानी कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि A प्लस B से आपको क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, तो आपने रेट बता दिया कि रहा होगा ये। तो यानी कि A कंपोनेंट यानी कि इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, B की कुछ कंसंट्रेशन है। फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर में कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा टैंक है, उस टैंक के अंदर क्या है, पानी है, मतलब एक बड़ा सारा पानी का टैंक है। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक टॉफी डाल दी, एक चम्मच चीनी ले लीजिए या फिर एक टॉफी ले लीजिए, जिनको आप कैंडी बोलते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो टॉफी होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि उस पानी का उस टॉफी के ऊपर क्या फर्क पड़ा, उसने क्या किया, पानी ने उसकी सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर मिक्स हो गया, यानी कि टोटली उसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। या फिर सेकेंडली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो टॉफी है उसकी कंप्लीटली अपनी प्रॉपर्टी, मतलब काफी हद तक अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर चुका होगा, ठीक है। तो टॉफी के अंदर आपने चेंजेस बता दी। अब मुझे आप लोग बताइए कि यहाँ पर पानी के अंदर क्या चेंज देखने को मिला आपको, ठीक है। पानी के अंदर क्या हुआ, टॉफी मिक्स हो गई, राइट। हो सकता है कुछ अमाउंट में, मतलब अगर बहुत बड़ा टैंक है, कुछ अमाउंट में टॉफी के मिक्स होने पे पानी थोड़ा सा मीठा हो सकता है, लेकिन इतने बड़े टैंक में जहां पर इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया और उसके कंपैरिजन में आपने क्या ली, सिर्फ एक टॉफी ली, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो पानी है उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। तो मैं यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट जो चेंज जो देखने को मिला किसमें, पानी में, वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, चेंज नहीं रहा कोई। लेकिन चेंज किस में आया,
टॉफी में आया, यानी कि जो चीज आपके पास में कुछ थोड़ी क्वांटिटी में थी उसमें तो चेंजेस आए, उसमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिली, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में था उसके अंदर जो चेंज है वो ना के बराबर रहा, जिसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो हम रेट किसके अंदर फाइंड आउट करें, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर रिएक्शन हो रही होगी, जिसमें अब रिएक्शन किस में हुई, टॉफी में हुई, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था। तो जो आप यहां से रेट निकालेंगे तो पानी क्या है, वो कांस्टेंट है, तो उसके लिए आपको क्या वेरिएशन देखना है, उसमें तो देखना ही नहीं, देख किसके लिए, एक के लिए। कंपोनेंट आपके पास दो है, चेंजेस सिर्फ एक में देखने को मिल रहा है, तो जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सारे का सारा एक के ऊपर। दैट इज वाई ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि जो ए कंपोनेंट है उसको तो मैंने किससे कंसीडर कर लिया, मान लीजिए टॉफी, आप जो अभी टॉफी की बात कर रहे थे, बी को आपने किससे कंसीडर कर लिया, वाटर, वाटर किसके अंदर जो मतलब टैंक ऑफ वाटर है उससे ले लिया, ठीक है। अब ए के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ए के अंदर तो वही कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बी क्या है आपका, बी क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो रेट ऑफ चेंज हम ये निकालते क्या, रेट ऑफ चेंज, तो चेंज तो इसमें हुआ ही नहीं, तो जो चेंज आ रहा है सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो यहां पर जो रेट रहा होगा मैं कह सकती हूँ वो दैट विल बी दिस, दैट विल बी दिस। दिखने में ये क्या लग रहा है हमें, अगर मैं सिर्फ इसको देख के चलती हूँ, देखो कंपोनेंट दो है तो लिखने तो हमें दोनों पड़ेंगे, बट जो चेंज है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, तो एक पर ही डिपेंड कर रहा है, दिखने में हमें ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल कंपोनेंट दो है, एक्चुअल में काम ऐसा हो रहा है। तो दिखने अगर इस बेसिस पे चले तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट वर्क कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, कि हमारे पास है तो ये सेकेंड ऑर्डर में लेकिन वर्क कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो ये होती है आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल भी है हमारे पास, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसका एग्जांपल है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोल सकते हो आप, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि आप जिसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है, उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाना, यानी कि, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कुछ एग्जांपल है किसके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे आपका केन शुगर है वो किस में होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है, तो वहाँ पर भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो उनमें से भी क्या हो जाता है, एक कॉम्पोनेंट आपका कॉन्स्टेंट चलता है। अब आपसे पूछे कि मैम अगर हम यहाँ पर के अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसमें जो के है वो क्या रहेगा, तो बच्चों जो के की जो हमारी यहाँ पर वैल्यू रहेगी तो किस तरीके से रहेगी, ये है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अप्रोक्सीमेटली उसी पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो के आपका रहेगा दैट विल बी 2.303 अपॉन में क्या रहेगा, टी, फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करेगा, लॉग ऑफ, ठीक है। अब लॉग ऑफ, अब पहले आप क्या करते थे, इनिशियल आपकी कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आता था, इनिशियल कंसंट्रेशन का आप क्या लेते थे, यहाँ पर रेशियो लिया करते थे। यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा, लॉग ऑफ वी इंफिनिटी माइनस वी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी टी। अब आप पूछेंगे कि मैम ये सब ये क्या है हमारे पास में, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ये जो v इंफिनिटी है, ठीक है, क्या रहेगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ v इंफिनिटी माइनस वी टी, सॉरी यहाँ पर आपका क्या रहेगा, v इंफिनिटी माइनस v नोट। अब ये क्या है, वॉल्यूम, मतलब कोई भी वॉल्यूम का आप कंपोनेंट लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो v नोट आपका क्या है, v नोट क्या रहा होगा, इनिशियल वॉल्यूम, मतलब जो भी आपने कंपोनेंट लिया उसका इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा। vt क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, आपने कुछ चीजें ऐड की। और v इनफाइनाइट क्या है यहाँ पर, एंड ऑफ द रिएक्शन में, एंड ऑफ द रिएक्शन के अंदर जो वॉल्यूम आपका रहा होगा वो क्या रहा होगा। तो यहाँ से क्या है, आपके इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। मेनली आपके बच्चे जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से बनते हैं, बट कई बार ये होता है कि आपसे बाई चांस पूछ ले कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो नॉलेज के लिए हमारे पास हमें ये क्या है पता होना चाहिए। तो
क्या है, हमारी प्रीवियस वीडियो से और आज की वीडियो से हम लोगों ने क्या सीख लिया है, हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जो उनके हाफ लाइफ रहे हैं, किसके, जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के, इसका नहीं निकालेंगे, ठीक है, इनके जो हाफ लाइफ रहे हैं वो हम लोगों ने जान लिया। अब हम क्या बात करने वाले हैं, एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे किसकी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, जिससे क्या होगा, आपसे किसी भी ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन अगर मांग ले कि क्या रहेगी, मान लो कहता है कि 99 के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करके बताइए, तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और इजी मेथड क्या रहेगा वो भी साथ साथ हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन भी देख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर कंपटीशन एग्जाम। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको बार बार पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, बार बार पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपको डायरेक्ट क्या रहेगा, रिजल्ट याद रहेगा, सीधी वैल्यूज पुट करनी है और आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी किस पर रहेगी, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम पे ही रहेगी, कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर के लिए आपसे क्या पूछ लेता है, न्यूमेरिकल निकलवा रहा है, तो किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या निकालना सीख रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, फॉर nth ऑर्डर के लिए, फॉर nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए निकालना सीख रहे हैं कि जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, इसको दो तरीके से निकालेंगे, ठीक है, दो, पहला मतलब दो केसेस होंगे, दो तरीके नहीं कहेंगे, इसके हमारे पास दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1 या फिर n नॉट इक्वल्स टू 1, और दूसरा केस क्या होगा, n इक्वल्स टू 1। मतलब पहला केस है मेरे पास में कि जो n की वैल्यू है, nth ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 1 ना हो के कुछ भी हो तो आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहेगी। और द सेकेंड वन इज, जब आपकी n की जो वैल्यू है अगर वो 1 दी हुई है तो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है। तो यहां से मैंने तो ऑर्डर के लिए निकालेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, मैंने कह दिया कि A से मुझे क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, राइट। और यहां पर क्या लिख सकती हूँ, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि हम किसके लिए निकाले, nth ऑर्डर के लिए, तो पावर मैंने क्या ले ली, nth। बस यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो n है वो क्या नहीं है, आपका 1 नहीं है, बाकी किसी की चीज के लिए भी क्या हो सकता है, फॉलो हो सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, n आपका क्या है, 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और इसको और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, वो डिफरेंट निकल के आएगा। बाकियों के लिए जो मेथड लग रहा है हमारा, वो क्या लगने वाला है, बिल्कुल सेम लगने वाला है, ठीक है बच्चों। इन दोनों को हम क्या है, 1 बाय 1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक मैथमेटिक इक्वेशन है जो मैं आपको कहूँगी कि जैसे बायो के बच्चे जो हमारे पास होते हैं उनको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो अगर आपके पास में कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको कह दिया जाता है कि मान लीजिए इसे कह दिए कि x की पावर n है, x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए। तो पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन में तो हमने क्या कह दिया था, जब हम मान लीजिए आपको कह दिया dx की पावर n है, तो डिफरेंशिएशन में कैसे सॉल्व करते थे, पावर आगे आ जाती थी, फिर क्या करते थे, x लेते थे और पावर में से एक माइनस करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन के केस में पावर में एक ऐड हो जाता है। जैसे ये x है आपके पास में, इसकी पावर n है, इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, और जो पावर अब आपकी बने वही क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, दैट इज n+1। तो ये जो है आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि अब हमारा यूज होने वाला है। कैसे करते हैं, किसी भी की भी पावर का इंटीग्रेशन अगर करना है तो उस पावर में एक ऐड हो जाता है और वही जो टर्म है उसी से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर जो हम चल रहे हैं इसमें n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन n इक्वल्स टू 1, दोनों को 1 बाय 1 करेंगे और जनरल इक्वेशन क्या निकल के आती है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब हमारे पास क्या है, n नॉट इक्वल्स टू 1 है,
क्या है, एन नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो क्या आया था हमारे पास में माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर एन, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई ना कोई लिमिट रहेगी, तो मान लेते हैं जब हमारे पास t क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो जो कंसंट्रेशन थी वो क्या रही, a नोट रही, और जो t क्या है मेरा, t टाइम पर है, तो कंसंट्रेशन क्या रही, a रही। आप a भी लिख सकते हैं और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम इक्वेशन क्या लेके चल रहे हैं, a से p, तो कंफ्यूजन ना रहे तो आप इसको a t भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रही हूं मैं, सेम टर्म को एक तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस dt को मैं उस तरफ ले जा रही हूँ और a की पावर n को मैं इधर लेकर आ रही हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस डी ए की पावर n इज इक्वल टू के डी टी। हो सकता हम इस माइनस को भी इधर ले जाते हैं, माइनस के डी टी। अब क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पर a की टर्म थी, तो ये कहाँ से क्या होगा, a नोट से लेकर a t तक, और ये टाइम की टर्म है, तो यहाँ पर t क्या था, 0 से लेकर t तक, है ना, 0 से लेकर t तक। अच्छा, अब बच्चों देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 a की पावर n a नोट a 1 अपॉन में a की पावर n d, राइट। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और साथ में कैसे लिख सकती, चलो इसको मैं 1 बाय 1 स्टेप लेकर ही चल रही हूँ ताकि आपका स्टेप क्या होता जाए, क्लियर होता जाए। माइनस के, अब के क्या है आपका कांस्टेंट है, तो के को तो मैं क्या ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, माइनस के, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी, राइट। अच्छा, अब a की पावर n है, तो इसको मैं ऊपर अगर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा, तो a नोट से a t, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n डी ए इज इक्वल टू माइनस के 0 से t, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी, राइट। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया क्या हो जाता है, अगर पावर है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और उतने से उसी से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो व्हेन वी सॉल्व दिस देन वी विल गेट, क्या मिलेगा बच्चों, ए माइनस एन प्लस 1 अपॉन में माइनस एन प्लस 1, और लिमिट है आपकी ए नोट से ए टी, और यहाँ पर डी टी का अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट टी ओनली, राइट। तो माइनस के और यहाँ पर आ गया टी, एंड यू हैव लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से टी, ठीक है, 0 से टी तक की लिमिट है। अब क्या करना है हमें, ये क्या है, माइनस एन प्लस 1, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गई, इस माइनस एन प्लस 1 को क्या है, मैं बाहर लेकर चली जाती हूँ, राइट। अच्छा, या फिर इस माइनस को देखो, अब बाहर लेके जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी, ये माइनस हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा, हम इसको इसी तरफ लेकर चल रहे हैं। बेनिफिशियल कैसे रहेगा देखते हैं, देखो ये माइनस एन प्लस 1 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस 1, तो माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, तो इसको डायरेक्ट मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में 1 माइनस एन, सॉरी एन माइनस 1। क्या था हमारे पास में बच्चों, यहाँ माइनस था, माइनस एन प्लस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, a की पावर माइनस एन प्लस 1, और a नोट से लेकर क्या है a t तक, और ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, k इंटू में t, 0 से t। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप लेकर चल रही हूँ ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको वापस मैं नीचे की तरफ ले लेती हूँ, तो नीचे की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, 1 अपॉन a की पावर n था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया था, a की पावर माइनस n। अगर मैं इसको वापस नीचे की तरफ लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा, वापस से नीचे ले गई। ऐसे ही क्या है मेरे पास में a की पावर माइनस n प्लस 1 है, तो इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन a की पावर है ना माइनस n प्लस 1,
ये ऐसे ही तो रहा होगा ना, ये ऐसे रहा होगा a की पावर माइनस n प्लस 1, तभी तो इसको जब हम ऊपर लेके गई ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और किस में मिला हमें, माइनस n प्लस 1 की फॉर्म में मिला। राइट, समझ में आ रही है आपको इतनी बात। तो यहाँ पर जब हम इसको नीचे लेकर आए, जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a माइनस n प्लस 1, तो ये n माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस टर्म को इस तरीके से इजिली लिख सकती हूँ। राइट, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन में a की पावर n माइनस 1। देखो इन्हीं दोनों बिल्कुल सेम से आ रहे हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, a नोट और यहाँ पर क्या आ जाएगा at इज इक्वल टू के टी 0, और ये क्या, इसको भी इसके ये आ गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन में अपर लिमिट 80 की पावर n माइनस 1 माइनस a नोट इसकी पावर n माइनस 1। आप जरूरी नहीं है आपकी बुक में अगर a दिया हुआ है सिंपल a लेकर चल सकते हो, बट बस ध्यान रखना है ये किस पर है, आपका t टाइम पर है। इसकी लिमिट पुट करेंगे, देन वी विल गेट अपर लिमिट t की माइनस 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखिएगा बच्चों, 1 अपॉन n माइनस 1, इसको मैं सिंपली लिख दूँ कि ये क्या हो जाएगा, आपका KT हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आई, मेरी इक्वेशन निकल के आई फॉर nth ऑर्डर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब देखो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, इस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 को उस तरफ लेकर जा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 80 इसकी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नोट इसकी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 KT इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। ठीक है, ये क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर। और nth ऑर्डर तो है, लेकिन जब हमारा n क्या ना हो, 1 के इक्वल ना हो, उस केस में क्या होगा बच्चों, हमारा ये ऑर्डर रहेगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। देखो कैसे होगा, n माइनस 1 इधर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको मैं और अभी पावर पुट करके भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसको भी मैं देख रख लेती हूँ इधर। एक मेन चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, स्टार लगा लीजिएगा। और क्या याद रखनी है, ये जो आप पूरा मेथड अभी पढ़ रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल only when the stoichiometry of reactant is 1। यानी कि यहाँ पर जो आप ये वाली जो रिएक्शन लेकर चल रहे हैं, तो ए की जो स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 है। तो ये जो आप पूरा ऑर्डर निकाल रहे हैं ये कब फॉलो होगा, जब आपको क्या दिया हो बच्चों, स्टोइचियोमेट्री 1 दी गई, और इससे बाहर आपसे पूछेगा भी नहीं। हालांकि हमारे पास आते हैं जब स्टोइचियोमेट्री डिफरेंट हो तो क्या nth ऑर्डर होगा, उसके लिए भी है, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमारे लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो ये किसके लिए बच्चों, जब स्टोइचियोमेट्री क्या रही होगी, ओनली 1 रही होगी, तब आपका ये क्या होगा, पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा। तो इसको मैं यहाँ तक रब कर रही हूँ। ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास आ गया है। रिजल्ट कब है, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर हमें क्या दे दिया जाए, n इक्वल्स टू 1 दे दिया जाए, तो यानी कि n इक्वल्स टू 1 का मतलब अभी हमने देखा था कि हमारा क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जब n नॉट इक्वल्स टू 1, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 80 n माइनस 1 माइनस 1 a नोट n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं फटाफट, हालांकि हम लोग कर भी चुके थे, एक बार और देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट, तो जब हमारे पास क्या हो बच्चों, n इक्वल्स टू 1 हो, तो इक्वेशन तो वही रहेगी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के और a।
ठीक है, यहाँ पर n, और n किसके इक्वल है, अब 1, तो यहाँ पर ये इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। dt को उधर ले जाएंगे, a को उधर ले आएंगे, माइनस da/a इज इक्वल टू k dt, राइट। इक्वेशन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये 80 है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, a नोट है, और ये क्या है मेरा 80 है, और ये क्या है 0 से t तक है, ठीक है। और हम लोगों ने देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको क्या दिया हो कुछ इस तरीके का, मान लीजिए इसी का ही क्या दे दिया जाए, इंटीग्रेशन दे दिया जाए, तो इंटीग्रेशन आपका क्या होता है बच्चों, पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, अपॉन में भी आ जाए, ठीक है, इस तरीके से अगर दे दिया जाए। अब पूछता है इंटीग्रेशन बताइए, तो पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a की पावर माइनस n। अब इसके इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट a की पावर माइनस n+1 एंड माइनस n+1। बट ये इस तरीके से आप इसको सोल्व कर रहे हैं, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका n क्या हो, 1 के इक्वल ना हो। अगर n 1 के इक्वल है तो ये चीज हम फर्स्ट ऑर्डर में पहले ही देख चुके हैं। अगर इस तरीके का आपको क्या दिया हो, इंटीग्रेशन दिया हो, यानी कि पावर आपके पास 1 है, तो वो क्या बन जाता है, ln a बन जाता है ना। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/8 dA, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस हमारे पास बाहर है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ a, और लिमिट है हमारी a नोट से a t तक, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा k t, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 0 से t तक, फर्दर लिमिट पुट करेंगे देन वी विल गेट, क्या मिलेगा बच्चों, माइनस की ln a t, माइनस के क्या आ जाएगा, ln ऑफ a नोट, राइट, अपॉन इधर क्या आ जाएगा, kt ही बचेगा, लिमिट पुट कर देंगे तो भी क्या बचेगा, kt बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ln ऑफ a नोट माइनस ln ऑफ a t इज इक्वल टू kt, राइट। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इस ln ऑफ a t को मैं उधर लेके जा सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln ऑफ a नोट इज इक्वल टू ln ऑफ a t प्लस में k t, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में रेट इक्वेशन। हालांकि आप 2.303 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल इक्वेशन देख रहे हैं, वो तो आगे सॉल्व करने के लिए है ना, कि हमने क्या ले लिया, ये हमारा नेचुरल लॉग है, अगर हम लॉग बेस 10e लेते हैं तो 2.303 भी यूज कर सकते हैं। तो व्हेन n नॉट इक्वल्स टू 1 इज दिस, और जब हमारे पास में क्या आ जाता है, n इक्वल्स टू 1 आ जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, बन जाता है ln ऑफ a नोट इज इक्वल टू ln ऑफ a t प्लस में k t, ठीक है। तो ये क्या आ गए हमारे पास, रिलेशन निकल के आ गया, एक जनरल इक्वेशन रिलेशन निकल के आ गया, क्या, जब जनरल इक्वेशन निकल के आ गया जब हमारे पास क्या हो, n इक्वल्स टू 1 हो और n नॉट इक्वल्स टू 1 हो। बट दोनों ही केसेस में एक बात याद रखिएगा, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके a की जो स्टेचोमेट्री, यानी कि जो रिएक्टेंट आप लेकर चल रहे हैं उसकी स्टेचोमेट्री क्या रही होगी, 1 रही होगी, गॉट इट। तो ये आपका क्या था, जनरल इक्वेशन। अब फटाफट देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछता है जीरो ऑर्डर के लिए जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहेगी, तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो देखिए 0 पुट करने पर फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो 0 के लिए पुट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/80 0 माइनस 1 माइनस 1 में a नोट 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 kt, राइट। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, a t की पावर -1 है तो ऊपर चला जाएगा a t, ठीक है। a नोट की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा a नोट, और यहाँ पर माइनस के क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा। माइनस को इधर लेके चल पड़ेंगे, इस a नोट को उधर ले जाती हूँ, kt को इधर ले आती हूँ, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा, a नोट इज इक्वल टू at प्लस में kt। और यही हमारा, याद कीजिएगा बच्चों, यही हमारा रिलेशन आया था जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग कर चुके हैं। मान लीजिए पूछ लेता है आपसे थर्ड ऑर्डर के लिए, आपसे पूछ लेता है, चलो सेकंड के लिए निकाल लेते हैं पहले। मान लीजिए पूछता है सेकंड ऑर्डर के लिए, बताइए भाई, फॉर
सेकेंड ऑर्डर। कुछ नहीं करना, यहाँ पर n-1 है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2-1, n क्या है आपका 2 है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है n = 2, तो 2-1 दैट इज 1, तो रिलेशन क्या आएगा 1/80, तो यहाँ पर 2-1 1 रहेगा, माइनस 2-1 1 में a नॉट, राइट, और 2-1 1 दैट इज kt, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, रेट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ऐसे ही क्या है, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर के लिए निकलवा रहा है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपके पास में क्या दिया हुआ है n = 3, तो क्या हो जाएगा, तो 3-1 2, तो 80 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 3-1 a नोट की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 3-1 इसकी ये क्या आ जाएगा 2 kt। कुछ नहीं करना है, फोर्थ ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक कम कर दीजिए, 4 है तो 80 की पावर 3, a नोट की पावर 3 और 3 kt। मान लीजिए 56 के लिए पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे 56 से एक कम कर दीजिए, 80 की पावर 55, a नोट की पावर 55 एंड 55 kt। तो इस तरीके से आप nth ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हैं, रेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों जनरल इक्वेशन। आई होप आपको क्या है अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और थी, मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू गिवन है, देखो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका वो आपका 0 फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आता है, अगर बहुत रेयर केस है कि आपसे सेकंड ऑर्डर के बारे में पूछ ले, बट रेयर केस है 0 और फर्स्ट ऑर्डर से आता है, और आपको क्या करना है न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट करना है, और आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है, ये चीजें याद नहीं आ रही कि भाई उसका कुछ रेट इक्वेशन तो थी, और जब तक रेट इक्वेशन याद नहीं आएगी तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको भी इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर। तो एक चीज आपको पता है, मान लीजिए आपने कोई भी क्या लेके चले, रिएक्टेंट लेकर चले, ठीक है, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, मान लीजिए आपने कह दिया a नोट है, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में हमेशा क्या रहेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी अगर आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने कह दिया 80, ठीक, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा मान के चलिए कि जो a नोट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 80 से क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। अब आ जाइए अपनी बात पे, फॉर 0 ऑर्डर, ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना। अगर a नोट 80 से ज्यादा है, ठीक है, हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें, दैट मीन्स ये इसके इक्वल कब होगा, जब मैं क्या कर दूं, इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दूं, वो वैल्यू क्या रहेगी होगी kt। मान लीजिए मैंने कहा कि 5 जो है वो बड़ा है 3 से, 5 जो है वो 3 से बड़ा है, और मुझे इन दोनों को इक्वल लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 में एक क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, दैट मीन्स 2 ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या कर दें बच्चों, a नोट लिया मैंने, a नोट क्या है 80 से बड़ा है, इक्वल करने के लिए कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, क्वांटिटी क्या ऐड करनी है kt। तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन गई, 0 ऑर्डर इक्वेशन बन गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछता है, कुछ नहीं करना है, इनके आगे सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन लगा देना है, लॉन ऑफ a नोट इज इक्वल टू लॉन ऑफ 80 प्लस में kt, देखो यही है, राइट। अगर आपसे पूछता है कि भैया बता दीजिए सेकेंड ऑर्डर के लिए करना है, इसको तो भूल ही जाइए, इसको याद रखिएगा। अब क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर में आपको इन क्वांटिटी को 1 में ले लेना है, दैट इज मैं यहाँ पर कहूँ 1/a नोट एंड 1/80। अगर ये 1 में आएंगे तो अब ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी ना। मान लीजिए पहले हमने क्या किया था, 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन अब मैं 1/5 और 1/3, अब इनमें से बड़ा कौन, ऑफकोर्स 1/3 बड़ा है भाई, नीचे जितनी बड़ी क्वांटिटी वो उतनी छोटी। तो इस बार क्या हो गया बच्चों, 80 आपका क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। तो इसके इक्वल करने के लिए अब इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/80 प्लस में इक्वल टू 1/a नोट प्लस में kt, ठीक है। और इसी तरीके से क्या करते जाना है, हमें वैल्यूज ऐड करते जानी है। सेकंड ऑर्डर के लिए थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। फिफ्थ ऑर्डर के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर 4 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 4 कर दीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था जिससे आप क्या है, देखो मैंने बात दोबारा रिपीट करी हूँ, 0 फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आता। मैक्सिमम अगर आपसे पूछता है तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी मैंने आपको nth ऑर्डर के लिए बता दिया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, और आपका जो मान लीजिए कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें भी आप अच्छे से कर पाए क्वेश्चन को।
ये किसके लिए था, हम लोगों ने nth ऑर्डर के लिए चेक कर लिया। अब अगर इसमें पूछते हैं आपसे हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें आपका आधा प्रोडक्ट बन चुका होता है। आधा प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट आधा यूज हो चुका है तो आधा रिएक्टेंट बचा है, यानी कि जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट यू विल गेट। ठीक है, आप लोगों को आधा प्रोडक्ट क्या हो चुका होगा, मिल चुका होगा। तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, मान लीजिए आपने कहा कि भाई t इक्वल्स टू, आपने कहा कि t इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या है, A नोट है, t इक्वल्स टू t पे कंसंट्रेशन क्या है, A है, तो t इक्वल्स टू t हाफ पे, यानी कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड पे जब प्रोडक्ट आपका क्या बन चुका होगा, रिएक्टेंट का आधा, यानी कि आधा रिएक्टेंट आपका यूज हो चुका होगा। ठीक है, अभी मुझे टी पर नहीं देखना, मुझे किस पर देखना है, टी हाफ पे देखना है। तो जहां जहां आप क्या लेकर चल रहे थे, एटी लेकर चल रहे थे, उसकी जगह पर आपको सिर्फ क्या करना है, ए नोट बाई 2 को पुट करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी, n-1 माइनस ए नोट की पावर क्या आ जाएगी, n-1 इज इक्वल टू n-1 KT। ठीक है, इसको रिसॉल्व करेंगे देन वी विल गेट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 A नोट की पावर n-1 है ना, 2 पर चला जाएगा, A नोट इधर आ जाएगा, -1 अपॉन में A नोट और इसकी पावर क्या है, n-1 इज इक्वल टू n-1 KT। इसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, इसका LCM लेकर चल सकते हैं। LCM कैसे लेंगे बच्चों, देखो इसको मैं अलग अलग लिख रही हूँ, ऊपर 2 जाएगा 2 और इसका क्या है, पावर n-1 अपॉन में A नोट जो है उसकी पावर भी क्या है, n-1। ठीक है, तो इसको मैं कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, देखिएगा इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, A नोट की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 KT। तो ये क्या आ जाएगा आपका हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए, और यहाँ फिर कह सकते हो जहां पर मेरी n की वैल्यू क्या ना हो, 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये उसके लिए आ जाएगा। और मान लीजिए आपका क्या है, 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वहां पर आपका हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, यहाँ पर 80 की जगह पे सिर्फ हमें क्या करना है, 80 की जगह पर क्या पुट करना है, A नोट बाई 2 पुट करना है। पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ln ऑफ A नोट एज इट इज था, यहाँ पर पुट करना है ln ऑफ A नोट बाई 2 प्लस में KT। इसको इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, ln ऑफ A नोट माइनस ln ऑफ A नोट बाई 2 इज इक्वल टू KT। एक में से आधा गया, आधा बच जाएगा, ln ऑफ A नोट ln ऑफ A नोट बाई 2 इज इक्वल टू KT। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो बहुत क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में सिंपल रिएक्शंस निकल कर आ रही है, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा मेरा, इसके लिए आ जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आधा। हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है, टी हाफ आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो टी हाफ क्या हो जाता है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी आगे जाकर पुट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप किस में फॉर्म में ले सकते हैं, 2.303 की फॉर्म में ले सकते हैं। ln 2 की आप वहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज देखिएगा बच्चों, यहाँ से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। ये टी आपका क्या है, टी हाफ है। ठीक है, ये टी क्या है आपका, हाफ है। इस टी हाफ को भी अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट टी हाफ की बात करती हूँ तो देखिए T1/2, इसकी मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर n-1 माइनस की 1 अपॉन में इस n-1 को इधर ले जाऊँ n-1 के। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A नोट, इसकी पावर क्या आ जाएगी n-1। तो यहाँ से मुझे आपको क्या बतानी है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेरे को आपको शेयर करनी है। इसकी भी हम वैल्यू क्या है साथ साथ हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर टी हाफ अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर टी हाफ क्या निकल के आता है, ln 2 अपॉन में k। इसको भी मैं लिख देती हूँ, चलो यहीं पे
यहाँ से जब हम टी हाफ निकालते हैं तो वैल्यू आती है मेरी ln 2 अपॉन में k निकल के आती है फर्स्ट ऑर्डर, जब क्या है मेरा n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1। फॉर हाफ लाइफ टाइम पीरियड, चाहे आपका n इक्वल्स टू 1 है, चाहे आपका n नॉट इक्वल्स टू 1 है, यानी कि फॉर ऑल n, दोबारा सुनिएगा, फॉर हाफ लाइफ टाइम पीरियड एंड फॉर ऑल n, हर n के लिए जो आपका t हाफ होता है, जो आपका t हाफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन k के, 1 अपॉन k के। और आप यहां पर इस चीज को देख भी पा रहे हैं, 1 अपॉन k एंड 1 अपॉन k, ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। गॉट इट? अच्छा, दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका t हाफ होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नोट और इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यानी कि कंसंट्रेशन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर नहीं बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे ए कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, आप लोगों ने देखा था, अगर जीरो ऑर्डर के लिए आप यहां पर देखते हैं तो अगर मान लीजिए n क्या है आपका 0 है तो a नोट की पावर क्या आ जाएगी, -1, a नोट आपका ऊपर चला जाएगा। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। आप कहते हैं कि मैम फर्स्ट ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन का रोल ही नहीं है, फिर आपने क्यों बोला? अब आप यहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, a नोट की पावर 0, दैट इज नल, कुछ भी नहीं रहा। तो यानी कि टी हाफ क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। यानी कि आप याद ऐसे कर सकते हैं कि फॉर ऑल n, हर n के लिए जो टी हाफ होता है, भाई कई बार याद नहीं रहता कि जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था या इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन की, याद नहीं आ रहा, तो उसको छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को याद कर सकते हैं, दैट इज टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नोट की पावर n माइनस 1। बस n की वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है फॉर कंपटीशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके क्लास के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। जैसे कि ये यूनिट में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए, तो एक बहुत सिंपल तरीका जो है मैंने आपसे शेयर किया। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ 1-2 बार कॉपी में करके देखना है और इनको बस डायरेक्ट जो रिजल्ट आपके हैं उनको बार बार एक बार लिख के जरूर देखिएगा, बार बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आपको याद करने की जरूरत है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से और आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। फिर बार बार जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, फर्स्ट के लिए क्या था, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, तो सिंपली अगर आपको nth ऑर्डर याद है तो सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों, आई होप आज की जो टॉपिक आज का जो हमारा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।